क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है, ठीक है, पता चल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 96 है ये, ठीक है। क्या है? द ग्राफ डेट शोज बेसिक ब्लॉक्स एंड देयर सक्सेसर रिलेशनशिप, और उनके सक्सेसर के रिलेशनशिप के बारे में जो बताता हो उस ग्राफ के बारे में बताइए। ऑप्शंस क्या है? डैग, डैग है, क्या है? कंट्रोल ग्राफ, कंट्रोल ग्राफ, ठीक है। थर्ड क्या है? फ्लो ग्राफ, ठीक है, थर्ड है फ्लो ग्राफ, और उसके बाद क्या है? हैमिल्टोनियन ग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है ना, स्पेलिंग हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है, ठीक है। ड्रैग, डैग क्या बोलते हैं? डायरेक्टेड, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ को कहते हैं डैग, ठीक है। ये बेसिक्स ब्लॉक के बारे में, बेसिक्स ब्लॉक को रिफ़र करता है, ठीक है, बेसिक्स ब्लॉक्स को रिफ़र करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सक्सेसर्स के बारे में कोई जानकारी इतनी नहीं होती है, बेसिक्स ब्लॉक के बारे में डायरेक्ट करेगा एक लाइक साइक्लिक ग्राफ को, ठीक है, डायरेक्ट ग्राफ को शो करता है। इसमें कि बेसिक ब्लॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक ब्लॉक्स, ठीक। कंट्रोल ग्राफ, कंट्रोल ग्राफ क्या होता है? जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो कई सारे फ्लोज, कई तरीके के फ़्लो जनरेट होते हैं, कई तरीके के फ़्लो जनरेट होते हैं। जैसे हमारा प्रोग्राम फंक्शन से किसी डिसीजन पे जाता है, डिसीजन से किसी फंक्शन पे जाता है, फंक्शन के बाद कोई प्रोसेस करता है, तो कई तरीके के डिसीजन मेकिंग करता है, कई तरीके के ट्रैवर्स करता है। एक तरीके से पूरा प्रोग्राम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवर्स करते अपने रिज़ल्ट पे पहुंचता है, ठीक है। तो जब प्रोग्राम अपने एग्जीक्यूशन में होता है, जब प्रोग्राम अपने एग्जीक्यूशन में होता है तो उस वक्त एक ग्राफ बनता है, एक कंट्रोल ग्राफ बनता है, जो कि हमें इसके एग्जीक्यूशन को ट्रेस करता है, ट्रैवर्स करता है। हाँ, वो शो करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल ग्राफ का, ठीक है। फ्लो ग्राफ, फ्लो ग्राफ किसे कहते हैं? हाँ, फ्लो ग्राफ आपके बेसिक्स ब्लॉक को, बेसिक ब्लॉक्स, बेसिक ब्लॉक्स प्लस उसके सक्सेसर को, सक्सेसर रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है, सक्सेसर रिलेशनशिप्स को शो करता है, ठीक है। लीनियर्ड वे में, मैथमेटिक्स का भी ये फ्लो ग्राफ है, लीनियर्ड वे में, ठीक है, सीधे में उसके सक्सेसर्स के बारे में, ठीक है, लीनियर्ड वे में सक्सेसर्स के बारे में, सक्सेसर बेसिक्स ब्लॉक को शो करता है किसमें? फ्लो ग्राफ। हैमिल्टोनियन ग्राफ किसे कहते हैं? हैमिल्टोनियन ग्राफ किसे कहते हैं? मान लीजिए कि एक ग्राफ है, एक नोड है, ठीक है, कुछ नोड हैं, ये एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, ठीक है। हैमिल्टोनियन ग्राफ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक ग्राफ है जो एक दूसरे से कनेक्टेड ग्राफ है, एक दूसरे से। अगर इस ग्राफ में अगर मैं कोई ऐसा वॉक ढूंढ लूँ, वॉक क्या मतलब, कहने का क्या मतलब है? बिना एजेस को रिपीट किए अगर मैं सारे नोड्स को टच कर लूँ, ठीक है, बिना एजेस को रिपीट किए सारे एजेस को टच कर लूँ, ठीक है, सारे एजेस को टच करके उसमें से जो भी ग्राफ निकलेगा, अगर कोई ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट करता है इस कनेक्टेड ग्राफ में जो बिना एजेस को रिपीट किए सारे वर्टेक्स को पास कर जाए, तो उस ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे? हैमिल्टोनियन ग्राफ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लूँ, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने किसी एजेस को रिपीट किया नहीं किया, एक ही बार में पूरा एजेस निकल गया। तो ये जो ग्राफ मेरा बना है 1 2
3 4 5 6, ठीक है। ये जो मेरा ग्राफ बना है, इस ग्राफ को मैं कह सकता हूँ क्या है, ये जो मैंने वॉक किया यहाँ से यहाँ ऐसे 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 बिना एजेस को रिपीट किए, बिना एजेस को रिपीट किए, तो इस टाइप के जो ग्राफ मैंने इस एग्जिस्ट कर रहा था, ऐसा ग्राफ इस कनेक्टेड ग्राफ में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हैमिल्टोनियन ग्राफ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर क्या होगा, फ्लो ग्राफ, ठीक है। बेसिक्स ब्लॉक्स प्लस सक्सेसर रिलेशनशिप को शो करता है हमारा फ्लो ग्राफ, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 97 पे, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, 97 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाई द यूज ऑफ, जस्टिफाई द यूज ऑफ, देखिए रैम होता है, ठीक है, सीपीयू होती है, ठीक है, सीपीयू होता है, बीच में लगा होता है कैश, ठीक है, कैश मेमोरी। तो जब रैम कैश मेमोरी में अपना कुछ चीज़ सेंड करता है, तो कैश क्या करता है और सीपीयू क्या करता है, कैश मेमोरी से कुछ डेटा लेता है। तो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है तुरंत, वो तो तुरंत ले लेता है सीपीयू, और जो चीज़ों की ज़रूरत उस वक्त नहीं होती है, टेम्परल टाइम के लिए होती है, वो उसको भेज देता है कैश मेमोरी में कुछ समय के लिए, ठीक है। और जैसे ही इसको थोड़े समय के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो तुरंत कैश मेमोरी को सेंड करता है और तुरंत भेज देता है फिर से सीपीयू को। हाँ, तो ये अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि जल्दी जल्दी इसको डेटा मिल जाएगा, कम सीपीयू को जल्दी इसको डेटा मिल जाएगा। अगर इसी को भेज देता रैम में, तो फिर रैम इसे भेजता कैश मेमोरी में, और फिर ये इसे भेजता किसमें, सीपीयू में। तो इसमें क्या होता, टाइम कंज्यूम होता। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कैश मेमोरी है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को यूज़ करती है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करती है। वो क्या करती है कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड आइटम्स जो होते हैं, जो रिसेंटली अभी यूज्ड हुए हैं सीपीयू के ज़रिए, वो अपने पास ही रखी रहती है, ठीक है। क्या पता उसको जल्दी अभी उसे फिर से ज़रूरत पड़ जाए, तो कुछ सेट ऑफ आइटम्स को वो अपने अंदर रखी रहती है तुरंत उसे सीपीयू को सर्व करने के लिए, ठीक है, तुरंत सीपीयू को रखती है सर्व करने के लिए। तो ये क्या करती है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ प्रिंसिपल क्या है नाम इसका, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी का इस्तेमाल करती है, ठीक है। अपने अभी रिसेंटली जो आइटम्स यूज़ किए गए हैं उनको कुछ समय के लिए अपने पास ही सेव रखती है। तो ये कौन करता है, कैश मेमोरी करता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाई द यूज़ ऑफ कैश मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, वर्चुअल मेमोरी नहीं होगा, वर्चुअल मेमोरी एक इल्यूजन होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर वो नहीं होगा, जो प्रोग्राम्स को पार्ट्स में डिवाइड करके थोड़े पार्ट्स देता है रैम को, फिर रैम कैश मेमोरी से सीपीयू को, तो वो इसका कोई पार्ट नहीं है। नॉन रीयूजेबल कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, नॉन रीयूजेबल ऑफ कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी 97 कैश मेमोरी किसका है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 98 पे करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द टेस्टिंग टू इंश्योर the web app properly interfaces with other application और databases। हमको क्या बताना है कि किस तरीके की जो टेस्टिंग, व्हाट इज द टेस्टिंग टू इंश्योर द वेब ऐप प्रॉपरली इंटरफेसेस, जो वेब एप्लीकेशन होते हैं वो प्रॉपरली इंटरफेस कर रहे हैं अदर एप्लीकेशन से या डेटाबेसेस से। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम लोग बोलते क्या हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है इंट्रोपैरेबिलिटी, और सी क्या है,
सी आपको दिया है परफॉर्मेंस, और डी क्या है, डी की आपको दिया गया है सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कोई सॉफ्टवेयर आपका है वो हार्डवेयर से किस तरीके से कंपैटिबल है, सही है कि नहीं, हार्डवेयर के लिए नेटवर्क के साथ वो कंपैटिबल है कि नहीं, मोबाइल के साथ कनेक्ट होगा कि नहीं। ठीक है, जितने भी हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो कंपैटिबिलिटी में आती हैं। ठीक है, आपके पास मोबाइल है, क्या आपका मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट होगा कि नहीं। हाँ, तो ये जो जितनी सारी चीज़ें हैं, और मेमोरी है, ठीक है, हार्ड डिस्क है, ये आपके कंप्यूटर के साथ कंपैटिबल है या नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें तो हार्डवेयर का यूज़ आ गया, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इंटर ऑपरेटेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर या किसी नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, हाँ, या किसी इंटरनेट के सॉफ्टवेयर, हाँ, मतलब दोनों सेम चीज़ है, इंटरनेट और नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, इनके साथ कितना कंपैटिबल है। ठीक है, इनके साथ ये कितना कंपैटिबिलिट है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है वो अदर सॉफ्टवेयर के साथ कितना कंपैटिबल है, ये इसको हम लोग टेस्ट करते हैं किससे, इंटर ऑपरेटिबिलिटी से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है वैसे 98 का, ऑप्शन बी है। ठीक है, परफॉर्मेंस मेज़र करता है, एक्यूरेसी, कितना स्पीड, कितना हाई स्पीड में कर रहा है, हाँ, कितना कम स्पीड में कर रहा है, ये परफॉर्मेंस बताता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, और सिक्योरिटी आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका डेटा कहीं लीक तो नहीं कर रहा है, सिक्योर है या नहीं। ठीक है, सिक्योर है या नहीं, जैसे कि आपका जैसे टिकटॉक हो गया, लीक कर रहा था, बंद हो गया, हाँ, तो सिक्योरिटी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 98 का ऑप्शन बी होगा, इंटर ऑपरेटिबिलिटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 99 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट में नॉट अराइज बिकॉज। एक्सटर्नल इंटरप्ट क्या होता है, जितनी भी बाहरी चीज़ें होती हैं उनसे अगर किसी ऑपरेशन में इंटरप्ट आ जाए, रुकावट आ जाए, ठीक है, वो होती है एक्सटर्नल इंटरप्ट। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है कि ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शंस में पूछे गए हैं कि कौन से, ये जो ऑप्शन ए बी सी डी आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि इलीगल और एररनेस यूज ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, बी अ टाइमिंग डिवाइस, सी एक्सटर्नल सोर्स, डी आईओ डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मीन्स आईओ डिवाइसेस। इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है, इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक्सटर्नल इंटरप्ट नहीं अराइज होगा जिससे। ठीक है, तो अगर ऑप्शन सी देखें, और टाइमिंग डिवाइस, जो भी चीज़ है वो टाइमिंग डिवाइस है, एक तरीके की एक हार्डवेयर डिवाइस है, टाइमिंग डिवाइस। और टाइमिंग डिवाइस है, अगर इसमें ख़राब होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक डिवाइस अगर ख़राब होगा तो या कोई चलने में दिक्कत आएगी तो एक्सटर्नल इंटरप्ट आएगा ही, तो ऑप्शन बी तो नहीं होने वाला। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, एक्सटर्नल सोर्स मतलब क्या, कोई बाहरी कोई चीज़ हो जाए, जैसे नेटवर्क, आप इंटरनेट जोड़े हुए हैं, इंटरनेट चला गया, इंटरप्ट आ गया, मतलब बाहरी सोर्स से कोई है, एक्सटर्नल सोर्स है भाई, यहाँ से भी अराइज हो जाएगा एक्सटर्नल इंटरप्ट। डी क्या है, आईओ डिवाइसेस। डी क्या है, आईओ डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, भाई हार्डवेयर डिवाइसेस है, कहीं ख़राब हो गए तो यहाँ से भी तो एक्सटर्नल इंटरप्ट आएगा। ए क्या है, इलीगल और एररनेस यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन, भाई वो इंस्ट्रक्शन है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इलीगल हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या कोई एरर आता है, इससे कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट नहीं आएगा, ये इंटरनल इंटरप्ट है। ठीक है, ये इंटरनल इंटरप्ट है, ये इंस्ट्रक्शन से आ रहा है, सॉफ्टवेयर से आ रहा है, तो अगर ये अराइज होता है तो एक्सटर्नल इंटरप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरनल इंटरप्ट है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में कोई एरर या इलीगल चीज़ें हो रही हैं तो वो इंटरनल इंटरप्ट में आती है, ना कि एक्सटर्नल इंटरप्ट में। टाइमिंग डिवाइस, हाँ, और आपका एक्सटर्नल सोर्स, आईओ डिवाइस, ये सारी चीज़ें क्या एक्सटर्नल इंटरप्ट को एराइज करेंगी। ठीक है, और ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा, क्योंकि वो इंटरनल इंटरप्ट का काम है, इंटरनल इंटरप्ट होगा वो, एक्सटर्नल इंटरप्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का क्या है,
कि एक टॉप डाउन पार्सर है, टॉप डाउन पार्सर, ठीक है। टॉप डाउन पार्सर क्या है कि जनरेट करते हैं, टॉप डाउन पार्सर जनरेट करते हैं क्या? ऑप्शन क्या है? ए लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, बी राइट मोस्ट डेरिवेटिव, सी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव रिवर्स इन रिवर्स, डी क्या है? राइट मोस्ट डेरिवेटिव इन रिवर्स, ठीक है। तो टॉप डाउन पार्सर्स क्या होते हैं? जो टॉप ऊपर से लीफ क्या कहते हैं, रूट नोड से लीफ नोड तक जाते हैं, ठीक है। जो भी हमारे सेंटिनल ग्रामर्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एस ए बी सी, ए बी सी सी, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं प्रोडक्शन रूल्स, इनका यूज़ करके वो क्या करते हैं? रूट तक जाते हैं, हमारे टर्मिनल्स तक जाते हैं, ठीक है। तो ये किसका यूज़ करते हैं? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव का, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बॉटम अप क्या करते हैं? राइट मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ओके।